उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त अपने सबसे विस्फोटक दौर से गुजर रही है, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि 27 और 29 की सत्ता की निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। विरोधी दल जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर के बहाने घेर कर उनकी कुर्सी से हटाने की एक बड़ी सुनियोजित और गहरी राजनीतिक साजिश रच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब धुर विरोधी मानी जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती खुद खुलकर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मैदान में उतर आई। यूपी की राजनीतिक तापमान इस कदर बढ़ा हुआ है कि यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अखिलेश यादव, संजय सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रावण से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आज एक सुर में एक मंच पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अभूतपूर्व विपक्षी एकजुटता का एजेंडा नीतिगत नहीं बल्कि पूरी तरह से व्यक्तिगत और रणनीतिक है। मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को 2027 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया जाए। यही वजह है कि चुनावी चौसर पर विपक्ष को जैसे ही राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी और गबन का मुद्दा मिल गया, उन्होंने बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चौतरफा और तीखा हमला शुरू कर दिया। विपक्ष जानता है कि 2027 का सेमीफाइनल जीतने के लिए राम मंदिर से अचूक और धारदार मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर वो इस नैरेटिव को जनता के बीच भुनाने में कामयाब रहे तो बीजेपी को ऐसी भारी नुकसान होगा जिसकी भरपाई नामुमकिन होगी। लेकिन इसी नाजुक मोड़ पर मायावती के एक चौंकाने वाले फैसले ने विपक्ष के इस चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर दिया है। जब पूरा विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को सूली पर चढ़ाने पर आमादा था, तब मायावती ने जिस प्रकार से सनातन प्रेमियों, कानून व्यवस्था के पक्ष में खड़े होकर अखिलेश और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, उसने यूपी की राजनीति दिशा बदल दी। मायावती ने साफ कर दिया है कि वह आस्था और राम की ओछी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर लिखा, यूपी के अयोध्या में श्री राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड स्टेट में भी बद्रीनाथ धाम चढ़ावा में चोरी व गबन आदि होने का मामला काफी सुर्खियों में है। इन दोनों विख्यात धार्मिक स्थलों में इनके ट्रस्ट से जुड़े मुख्य प्रबंधकों की भी सही से जांच होनी चाहिए, वरना फिर आगे चलकर इनकी आड़ में इनके स्थान पर दूसरे बने मुख्य प्रबंधक भी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी आम चर्चा है कि निचले स्तर पर जो भी गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए या तो मुख्य प्रबंधकों की मिलीभगत है या फिर उनकी लापरवाही की वजह से या सब कुछ हुआ है। अंततः इस प्रकरण को अब सही से जांच होनी बहुत जरूरी है तथा इस मामले में सरकार व एसआईटी को भी विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए अपने पोस्ट के दूसरे बिंदु में लिखा, साथ ही सपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी आदि के जिन वरिष्ठ नेताओं द्वारा या श्री राम मंदिर चढ़ावे में काफी मोटी रकम की चोरी व गबन आदि होने की बात कही जा रही है तो उससे भी इसके पुख्ता सबूत लेने चाहिए, यानी उन नेताओं से इसके सबूत लेने चाहिए ताकि कोई भी चोरी व गबन करता बच ना सके, वरना इसकी आड़ में इसे कोरी राजनीति मानी जाएगी। अर्थात श्रद्धा नहीं, जो जनहित के मुद्दों को दरकिनार करके अब इस मुद्दे की आड़ में ये पार्टियां चुनाव में जाना चाहती हैं। ऐसे ही आम चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि योगी आदित्यनाथ ने इस संकट के समय अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में विपक्ष को ना घेरा होता तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भाजपा बैकफुट पर आ जाती। योगी ने पहले ही साफ शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि जांच रिपोर्ट पूरी होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। इसी कड़े रुख का नतीजा है कि महकमे में हड़कंप मच चुका है और अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। योगी के इस जीरो टॉलरेंस एक्शन से न केवल आरएसएस गदगद है बल्कि पार्टी के भीतर एक परिदृश्य भी तेजी से बदलता हुआ 3-4 दिनों के भीतर यूपी में बीजेपी के अंदर नजर आया है और अंदरूनी समीकरणों में यू टर्न देखने को मिला है। जो डिप्टी सीएम कभी योगी के प्रतिरोध या विरोधी गुट के तौर पर देखे जाते थे, आज वे मंचों से योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था मॉडल, माफियाओं पर शिकंजा और जीरो टॉलरेंस की नीति के कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वह जनता के बीच जाकर गर्जना कर रहे हैं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ को ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने यूपी बीजेपी के भीतर
भीतर पनप रही गुटबाजी को समय रहते ही भांप लिया था और उन्होंने उन नेताओं को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है जो एक दूसरे को किनारे लगाने के मंसूबे पाल रखे थे। नतीजा यह हुआ कि आज भाजपा के भीतर योगी आदित्यनाथ और भी ज्यादा मजबूत और अपरिहार्य नेता बनकर उभरे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू संघ यानी कि आरएसएस का रुख है। चर्चाएं जोरों पर है कि संघ अब खुलकर और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आने वाला है। इसके पीछे संघ की एक सुदूर और गहरी रणनीति सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सुशासन का ऐसा कौन सा चेहरा है जो भाजपा के नेतृत्व को संभाल सके और संघ की मूल विचारधारा को आगे बढ़ा सके। इस पैमाने पर योगी आदित्यनाथ सबसे फिट बैठते हैं। योगी के मंचों पर भाषण में हमेशा राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। वे एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं और बीते कुछ वर्षों में वे देश के भीतर हिंदुओं के सबसे बड़े नेता के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश किए हैं और उभारे हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक समय नरेंद्र मोदी को हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता कहा जाने लगा था। यदि राम मंदिर के दोषियों पर योगी का वज्रपात होता है और उन्हें सख्त सजा दिलाने में वे कामयाब होते हैं तो उनका कद और पद भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा हो जाएगा। यह बात शीशे की तरह साफ है कि यदि योगी आदित्यनाथ 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फतेह कर लेते हैं तो उनके लिए दिल्ली की गद्दी का रास्ता भी बेहद आसान और स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के लिए योगी को कुछ आंतरिक और कुछ सामाजिक मोर्चों पर कड़े फैसले लेने होंगे। सबसे बड़ी चुनौती सामान्य जाति विशेषकर ब्राह्मणों के भीतर सुलग रहे उस गुस्से को शांत करने की है जो हाल ही में यूजीसी पेपर लीक मामलों और एनसीईआरटी के तमाम पेपरों में ब्राह्मण शब्द को लेकर उपजे विवाद हुए थे। योगी आदित्यनाथ को पेपर लीक माफियाओं पर ऐसा फरार करना होगा जिससे युवाओं का भरोसा बहाल हो सके। साथ ही सामान्य वर्ग को फिर से भाजपा के पाले में मजबूती के साथ लाने की अचूक सामाजिक और राजनीतिक रास्ता ढूंढना होगा। यदि योगी इन आंतरिक चुनौतियों को दुरुस्त कर लेते हैं और विपक्ष के राम मंदिर वाले नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं तो 2027 में इतिहास रचने और दिल्ली का रास्ता नापने से उन्हें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा अगर योगी आदित्यनाथ 2027 में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होते हैं तो क्या लगता है कि 29 का रास्ता और आसान हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि राम मंदिर के सहारे जिस प्रकार से जो सियासी विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ के लगातार घेर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राम ही एक ऐसा नाम है जिसके बदौलत बीजेपी सत्ता की शिखर तक गई है और अगर उस शिखर से नीचे लाना है तो राम का ही सहारा विरोधियों को लेना पड़ेगा और इसीलिए राम इस वक्त केंद्र बिंदु में है और योगी आदित्यनाथ के ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा क्या योगी आदित्यनाथ उन रामद्रोहियों के ऊपर ऐसा शिकंजा कसेंगे जिससे उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी और क्या विपक्ष के उस नैरेटिव को योगी आदित्यनाथ तोड़ पाएंगे और क्या 29 में पीएम बनेंगे या नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।